हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एज स्टडीज़ में। मैं अतिशय जैन आज आपको पढ़ाने वाला हूँ। फ्रेंड्स, ये हमारा नया सब्जेक्ट है जो आज हम चालू कर रहे हैं। ये सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स। फ्रेंड्स, इकोनॉमिक्स आपका 9th से ही चालू हुआ है, तो ये आपके लिए नया है फ्रेंड्स। और मेरी वीडियो थोड़ी लेट आई है इकोनॉमिक्स के लिए, क्योंकि फ्रेंड्स इकोनॉमिक्स आपको पढ़ना ज़रूरी है। लॉकडाउन के कारण इकोनॉमिक्स को स्किप कर दिया गया है हर स्कूल में, पर फ्रेंड्स आप पढ़िएगा ज़रूरी इकोनॉमिक्स, ठीक है। क्योंकि इकोनॉमिक्स बहुत ज़रूरी है आगे चल के भी, क्योंकि आगे चल के स्किप नहीं होगी और इसका बेस यही है। बहुत ईजी, आप जल्दी से मेरी वीडियोस देख लीजिए और इसके बहुत सारे पार्ट्स बनेंगे, क्योंकि बहुत लंबा चैप्टर है और ईजीएस्ट चैप्टर है। मीन्स इससे इजी चैप्टर कोई नहीं हो सकता, ठीक है। बहुत ज़्यादा इजी चैप्टर है, तो इसमें आप कोई दिक्कत मत लीजिएगा, बहुत ईजी चैप्टर है। और ये चैप्टर कौन सा है, आप जैसा कि अपनी स्क्रीन में देख रहे हैं, द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। मीन्स सिर्फ इसमें विलेज पालमपुर की स्टोरी पढ़नी है, ठीक है। तो चलिए अब चालू करते हैं, जल्दी जल्दी ओवरव्यू पढ़ लेते हैं अब, ठीक है। तो ओवरव्यू में क्या गया है ये देख लेते हैं। द पर्पस ऑफ द स्टोरी इज टू इंट्रोड्यूस सम बेसिक कॉन्सेप्ट रिलेटिंग टू प्रोडक्शंस एंड दिस वी गो थ्रू वी डू थ्रू अ स्टोरी ऑफ अ हाइपोथेटिकल विलेज कॉल्ड पालमपुर। फ्रेंड्स, इसमें हमें स्टोरी में क्या पढ़ना है, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़े, किसके, प्रोडक्शंस के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, जिसमें कि हम एक हाइपोथेटिकल विलेज मीन्स, हाइपोथेटिकल मीन्स होता है, याद रखिएगा आपकी इमेजिनरी, ठीक है। इमेजिनरी वर्ल्ड जो होता है, जिसको हम मनगढ़ंत कहते हैं, मीन्स मन में बनाई गई कहानी कुछ भी, ठीक है। तो वो है पालमपुर, इसका नाम है, याद रखिएगा आप। और फ्रेंड्स, फार्मिंग इज़ द मेन एक्टिविटी। पालमपुर में फार्मिंग एक बहुत ही मेन एक्टिविटी थी, और भी बहुत सी एक्टिविटीज़ होती थी, पर वो स्मॉल स्केल्स पे, मैन्युफैक्चरिंग, डेयरी, ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा ये सारी होती थी, पर बहुत ही कम स्केल में, लेस स्केल में, ठीक है। ज़्यादा क्या होता था, हमारी फार्मिंग होती थी, ठीक है। तो फार्मिंग बहुत मेन था और बाकी सारी चीज़ें बहुत कम स्केल में होती थी, ठीक है। आर लिमिटेड स्केल में होती थी। दीज प्रोडक्शन एक्टिविटी नीड्स वेरियस रिसोर्सेज। ये सारी एक्टिविटीज़ में बहुत सारी रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि नेचुरल रिसोर्सेज, मैन मेड आइटम्स और ह्यूमन एफर्ट्स और मनी, ठीक है। नेचुरल रिसोर्स मतलब जो भगवान के द्वारा दिया गया है, मैन मेड आइटम्स जो हमने बनाया, और ह्यूमन एफर्ट्स मीन्स कोई आदमी तो चाहिए, उसके एफर्ट्स चाहिए, जो कोई काम करना चाहता है, ठीक है। और इसके बारे में हम जो सेकंड चैप्टर में ज़्यादा पढ़ेंगे, तो सेकंड चैप्टर में देखेंगे, ठीक है। और मनी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी धंधा चालू करना है, कोई भी चीज़ चालू करनी है, हमें मनी की ज़रूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी। ये तो हमारा भगवान है, ठीक है, ठीक है। तो ये ज़रूरी है। अब सॉरी फ्रेंड्स, as we read through the story of Palampur, we will learn how various resources combine to produce and desire goods and services in the village. इस चैप्टर से हमें पता चलेगा कि कैसे कोई भी चीज़ प्रोड्यूस होती है, क्या क्या चीज़ उसमें लगती है, कैसे भी, सब सारी चीज़ें प्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए हम इंट्रोडक्शन से चालू करते हैं। पालमपुर इज़ वेल कनेक्टेड विथ नाइबरिंग विलेज एंड टाउन्स। पालमपुर जो है वो वेल कनेक्ट है किससे, अपने नेबरिंग विलेज और टाउन से, जिसे हम कहते हैं रायगंज। रायगंज एक बिग विलेज है जो कि 3 किलोमीटर दूर है पालमपुर से, ठीक है। और यहाँ से पूरी रोडें सब कनेक्ट है। पालमपुर जाने के लिए बढ़िया पालमपुर से रायगंज जाने के लिए बढ़िया सुविधा है। और वहीं पास रायगंज के फर्दर पास ही पे है नियरेस्ट स्मॉल टाउन, बिल्कुल छोटा सा विलेज या फिर गांव, जैसे कहते हैं हम साहिबपुर, ठीक है। याद रखिएगा, एक है रायगंज, एक है साहिबपुर, ठीक है। मैनी काइंड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर विजिबल। बहुत सारे ट्रांसपोर्ट यहाँ पे रोडों में चलते हैं, जैसे कि बुलक कार्ट्स मीन्स बुल वाली वो बुल मीन्स जैसे वो भैंस वाली वो चलती ना, क्या कहते हैं उसको, बैलगाड़ी, ठीक है। मैं बार बार याद नहीं आता ऐसे। और टोंगा मीन्स जो गधे चलाते हैं, यही वाली सारी चीज़ें, बग्गी घोड़े वाली, और वुडन कार्ट ड्रॉन वाई, ठीक है। और लोडेड जैगरी, जिसमें सामान लदा रहता है, वो सारी चीज़ें भी चलती है। और कुछ अच्छे व्हीकल्स भी चलते हैं, जैसे मोटर व्हीकल्स, जैसे कि मोटरसाइकिल, जीप्स, ट्रैक्टर्स एंड ट्रक्स, ये सारी चीज़ें भी वहाँ चलती हैं, ठीक है। अब हम आगे देख लेते हैं। दिस विलेज हैज़ अबाउट 450 फैमिलीज बिलोंगिंग टू सेवरल डिफरेंट कास्ट। 450 फैमिलीज रहती हैं अलग अलग कास्ट की, जिनमें से 80 अपर कास्ट रहती है, जो कि बहुत 20 बड़े आदमी रहते हैं, 80 अपर कास्ट के लोग रहते हैं, और जिनके पास बाकायदा लैंड है, घर है,
उनके जो घर हैं वो बड़े बड़े हैं और क्वाइट लार्ज हैं और ब्रिक्स से और सीमेंट प्लास्टरिंग से बने हुए हैं, मीन्स पक्के घर बने हुए हैं। और कुछ SC दलित्स 1/3 पॉपुलेशन है पालमपुर की, और ये एक कॉर्नर में रहती है विलेज के। इनके काफ़ी स्मॉल हाउसेस रहते हैं और ये मड और स्ट्रॉ मीन्स मिट्टी के घर, कच्चे घर बने होते हैं। और फिर भी मोस्ट ऑफ दी हाउसेज हैव यहाँ से हमें पढ़ना है, आगे हम कर लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शंस। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये इमेज दी गई है पालमपुर की, क्लियर नहीं है फ्रेंड्स, तो सॉरी क्लियर नहीं है थोड़ी फ़ोटो, पर यहाँ पे पालमपुर की फ़ोटो दी गई है, आप अपनी बुक में अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे क्लियर होगा। तो हम चलिए आगे देख लेते हैं। हमने बताया आपको कि पर फिर भी सारे घरों में ही इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शंस है, और ये इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शंस लोगों को अपनी मीन्स ज़मीन सींचने में काम आता है, किसानों को अपनी फील्ड सींचने में काम आता है, और स्मॉल बिजनेसेस में ये इलेक्ट्रिसिटी हम यूज़ कर सकते हैं। पालमपुर हैज़ 2 प्राइमरी स्कूल्स, 2 प्राइमरी स्कूल है और एक हाई स्कूल्स है, और एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर भी है जहाँ जो कि गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जाता है, और एक प्राइवेट डिस्पेंसरी है जहाँ पे बीमार लोग का इलाज होता है। ठीक है, द डिस्क्रिप्शंस अब सोच दैट पालमपुर हैज़ फेयरली वेल डेवलप्ड, पालमपुर में बहुत वेल डेवलप्ड है जितना हमने सुना है, और इधर पे रोडों का सिस्टम भी अच्छा है, ट्रांसपोर्ट का सिस्टम अच्छा है, इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा है, इरीगेशन का अच्छा, स्कूल भी है, हेल्थ सेंटर भी है। और इन सब चीज़ों को आप कंपेयर करिए अपने नए आसपास के गाँव से। ये क्वेश्चन है आपके लिए, एक टास्क है कि अपने आसपास के गाँव में ये कंपेयर करिए, क्या आपके कहाँ भी ये सारी सुविधाएँ मिल रही हैं या नहीं मिल रही हैं। ठीक है, सॉरी फ्रेंड्स, तो मिल रही है तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये फिर आप बताइएगा तो मैं भी तो जानूं कि आपके कहाँ ये सारी सुविधाएं मिल रही है कि नहीं। ठीक है, अब हम यहाँ देख लेते हैं द स्टोरी ऑफ पालमपुर एन इमेजनरी विलेज। मैंने आपको फिर बता देता हूँ कि जो पालमपुर है वो इमेजनरी विलेज है। ठीक है, विल टेक अस थ्रू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटी इन दी विलेज, और यहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ होती हैं इस विलेज में। एक मिनट फ्रेंड्स, हमें यहाँ से पढ़ना है। हाँ चलिए, तो यहीं से हम देख लेते हैं वापस से, मुझे थोड़ा डाउट था क्योंकि अभी सिस्टम थोड़ा ख़राब हो गया था इसलिए। हाँ, इन विलेज अक्रॉस इंडिया, पूरे इंडिया में ही फार्मिंग बहुत ज़्यादा होती है। फार्मिंग इज़ द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी। फार्मिंग पूरे इंडिया में ही एक मेन एक्टिविटी बन गई है। ठीक है, सिर्फ पालमपुर में नहीं, बहुत सी जगह फार्मिंग ही एक मेन एक्टिविटी है। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं पर उन्हें हम नॉन फार्म एक्टिविटीज़ कहते हैं। ठीक है, अगर फार्मिंग हो रही है तो उसे हम फार्मिंग एक्टिविटी ही कहेंगे, पर अगर फार्मिंग नहीं हो रही है तो इसे हम नॉन फार्मिंग कहेंगे। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ भी होती हैं जिसमें कि मैन्युफैक्चरिंग आता है, ट्रांसपोर्ट और शॉपकीपिंग एक्सेट्रा, मीन्स दुकानें और मैन्युफैक्चर, ये सारी चीज़ें आती हैं नॉन फार्म एक्टिविटीज़ में। ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा कि मीन्स जो भी फार्मिंग नहीं है तो वो नॉन फार्मिंग है। वी शैल टेक अ लुक एट बोथ दीज टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ आफ्टर लर्निंग अ फ्यू जनरल थिंग्स अबाउट प्रोडक्शन। हम इन सब चीज़ों के बारे में और अच्छे से पढ़ेंगे, पहले हम कुछ प्रोडक्शन के बारे में देख लेते हैं कि प्रोडक्शंस होता क्या है। ठीक है, तो ये हमने पहला पेज अपना क्लियर कर लिया, कवर कर लिया। अब हम यहाँ जाते हैं, यहाँ से अब चैप्टर चालू होता है अच्छे से, मीन्स चैप्टर तो कब का चालू हो गया पर यहाँ से अच्छे से चालू होगा। अब हम देख लेते हैं ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ प्रोडक्शन। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन मीन्स प्रोडक्शन कैसे होता है, उसे हम कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं। तो अब हम देख लेते हैं। द एम ऑफ प्रोडक्शन इज़ टू प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विसेज दैट वी वांट। फ्रेंड्स, मेन पर्पस, मेन एम होता है प्रोडक्शन का कि हम कुछ चीज़ों को प्रोड्यूस करें, गुड्स सर्विसेज, मींस गुड्स के लिए, अपने पैसे से कमाने के लिए, और सर्विसेज के लिए। ठीक है, और यहाँ पास हमें 4 रिक्वायरमेंट्स रहती है प्रोडक्शन के लिए और गुड एंड सर्विसेज के लिए। मींस हमें प्रोडक्शन करना है तो हमारे पास 4 चीज़ें होनी चाहिए, 4 चीज़ें होंगी तो ही हम कोई चीज़ का प्रोडक्शन करेंगे। तो हम धीरे धीरे पढ़ लेते हैं। फ्रेंड्स मैं थोड़ी ऐसे कर देता हूँ। हाँ, अब ये देखिए, द फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज़ लैंड। ज़मीन तो आपको चाहिए भाई। देखिए, अगर आपको कोई फैक्ट्री बनानी है, ये फैक्ट्री बनानी है आपको, तो ये फैक्ट्री आसमान में तो बनेगी नहीं, तो इसके लिए एक लैंड चाहिए। क्या चाहिए? लैंड चाहिए, ज़मीन चाहिए, तभी कोई चीज़ बनेगी। तो ये बहुत ज़रूरी है, और ये नेचुरल रिसोर्स है। वाटर, फॉरेस्ट एंड मिनरल्स मीन्स जो लैंड है ना, ये नेचुरल रिसोर्सेज है, एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज सच एज वाटर। और जैसे कि बहुत से नेचुरल रिसोर्स होते हैं जैसे कि वाटर, फॉरेस्ट, मिनरल्स, ये सारी चीज़ें भी कौन क्या होती है, ये सब भी नेचुरल रिसोर्स ही होती है। और दूसरी रिक्वायरमेंट क्या है? लेबर। लेबर भाई, अगर आपके पास ज़मीन है, आपने फैक्ट्री बना ली, अब दूसरी चीज़ आई लेबर, काम कर रही है तो चाहिए, आप खुद थोड़ी ना फैक्ट्री में काम करोगे। तो दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ लेबर, जो कि आज के ज़माने में नहीं मिल रहे अच्छे लेबर्स
नहीं मिल रहे हैं, ठीक है। तो लेबर चाहिए। और आगे देख लेते हैं हम, पीपल हु विल डू दी वर्क। लेबर क्या करते हैं, वर्क करते हैं, तो ऐसा कोई आदमी चाहिए जो काम करे। और सम प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ रिक्वायर हाईली एजुकेटेड, और कुछ चीज़ों में हाईली एजुकेटेड वर्कर्स चाहिए, जैसे कि फैक्ट्रीज़ में अगर सामान धोना हो तो उसके लिए अनपढ़ आदमी भी चल जाएगा, पर अगर भाई कंप्यूटर वाले काम करने हो, पढ़ाई लिखाई वाले काम करने हो, तो एजुकेटेड वर्कर्स भी चाहिए, ठीक है। और टू परफॉर्म दी नेसेसरी टास्क, जो कि नेसेसरी टास्क परफॉर्म करे, जो कि पढ़े लिखे वाले काम करे। अदर एक्टिविटीज़ रिक्वायर वर्कर्स हु कैन डू मैनुअल वर्क, और कुछ ऐसे ही वर्कर्स चाहिए जो कि मैनुअल वर्क करते हैं, ठीक है। और सॉरी फ्रेंड्स, हाँ, और ये मैं 1 मिनट हटा देता हूँ फिर, हाँ। ईच वर्कर्स इज प्रोवाइडिंग द लेबर्स नेसेसरी फॉर प्रोडक्शन, और सारे तरह के वर्कर्स हमें चाहिए प्रोडक्शंस के लिए, ठीक है। अब हम थर्ड रिक्वायरमेंट देख लेते हैं। थर्ड रिक्वायरमेंट क्या है? थर्ड रिक्वायरमेंट है हमारी फिजिकल कैपिटल। फिजिकल कैपिटल क्या होता है, अब हम ये देख लेते हैं। फिजिकल कैपिटल भी बहुत ज़रूरी चीज़ है। द वेराइटीज ऑफ इनपुट्स रिक्वायरमेंट रिक्वायर्ड एट एवरी स्टेज ड्यूरिंग प्रोडक्शंस, व्हाट आर द आइटम्स दैट कम्स अंडर फिजिकल कैपिटल। जो भी हमें, देखिए, हमने भाई लैंड खरीद ली, लैंड के ऊपर फैक्ट्री बना ली, फैक्ट्री में लेबर काम करने लगे, लेबर काम करने लगी फैक्ट्रीज में, ठीक है। अब भाई हमें कुछ जैसे हमारे लेबर काम करने लगे तो हमें और कुछ चीज़ें भी तो चाहिए हैं, क्योंकि फ्रेंड्स कोई भी चीज़ बनाने के लिए, जैसे अगर आपको एक पेन बनाना है फ्रेंड्स, पेन बनाना है तो पेन के लिए आपको प्लास्टिक चाहिए, उसका कैप चाहिए, उसकी रबर चाहिए, जो रबर यहाँ पे लगती है, उसके अंदर जो इंक लगती है वो चाहिए, उसके लिए आपको मनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो चाहिए हर स्टेज में आपको चाहिए पड़ती है, उसे हम फिजिकल कैपिटल कहते हैं। अब मैं आगे पढ़ाऊँगा तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए हम देख लेते हैं। पहला क्या है? टूल्स, मशीन्स, बिल्डिंग्स, ठीक है। अब आपको टूल्स चाहिए, कोई भी चीज़ को बनाने के लिए उसके लिए टूल्स चाहिए, उसके लिए मशीन्स चाहिए जिसमें वो बनेगा, और बिल्डिंग चाहिए जहाँ पे हम उसको बनाएंगे, ठीक है। एंड टूल्स एंड मशीन्स रेंज फ्रॉम वेरी सिंपल टूल्स सच एज अ फार्मर्स प्लग्स टू सोफिस्टिकेटेड मशीन्स और generators, turbines, computers, etc. Tools, machines, buildings can be used in productions over many years and are कॉल्ड फिक्स्ड कैपिटल। अब देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि हमें कोई भी चीज़ को बनाने के लिए टूल्स की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे अगर मैं फार्मा हूँ तो मुझे मीन्स प्लग की ज़रूरत पड़ेगी। प्लग वो वाला ऐसे भाला, वो भाला नहीं, मीन्स ऐसे होता है ना जैसे खुदाई वुदाई करते हैं। तो मैं आपको अच्छे से एग्जांपल दूंगा कोई फार्मा का छोड़ के। जैसे कि मुझे कोई दरवाज़ा बनाने की मेरी फैक्ट्री है, ठीक है, मैं डोर बनाता हूँ। तो डोर के लिए मुझे क्या चाहिए पड़ेगी? लकड़ी, ठीक है। लकड़ी क्या हो गई? लकड़ी फिक्स्ड कैपिटल नहीं है, लकड़ी मुझे बार बार चाहिए पड़ेगी। पर फिक्स्ड कैपिटल क्या है? लकड़ी बनाने की मशीन, मशीन क्या हो गई? फिक्स्ड कैपिटल। हथौड़ा, हथौड़ा क्या हो गया? टूल्स, टूल्स क्या हो गया? अब भाई हथौड़ा एक दरवाज़ा बनाने के बाद टूट थोड़ी ना जाएगा, वो तो सालों साल 10,000 साल चलता ही रहेगा, ठीक है। और ऐसे बहुत सारे टूल्स रहते हैं जो कभी जल्दी ख़राब नहीं होते। मशीन्स कभी ख़राब होंगी तो उसे हम वापस से सुधरवा लेंगे, तो वो फिक्स्ड कैपिटल हो गया। आपने एक बार ख़रीद लिया, वो आपके पास आ गई, अब आप वो जल्दी ख़राब नहीं होगी, जब होगी तो सुधरवा लीजिएगा, ठीक है। पर कुछ चीज़ें ऐसी भी तो होती है जैसे कि रॉ मटेरियल्स एंड मनी इन हैंड। अब देखिए, रॉ मटेरियल्स, जैसे मेरी कपड़े की दुकान है, ठीक है। तो अब भाई मुझे कपड़ा, अगर मैं कोई कपड़े की दुकान है तो मैंने जैसे 100 कपड़े पहले बनाए, ठीक है। मेरी कपड़े की दुकान है, मैंने 100 कपड़े बनाए, 100 कपड़े के लिए मैंने कपड़ा खरीद लिया, ठीक है। अब वो कपड़ा जब ख़त्म हो गया तो मुझे फिर से तो रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी, मीन्स फिर से कपड़े की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये क्या हो गया? हमारा रॉ मटेरियल हो गया जिसकी हमें बार बार ज़रूरत पड़ेगी। और क्या हो गया? मनी। अब भाई मनी, जैसे मैंने चालू तो कर दिया धंधा, अब मुझे प्रॉफिट नहीं लगा और मेरा मनी, पैसा ख़त्म हो गया, तो अब हमें मनी की भी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। आप क्या है आगे देख लेते हैं। प्रोडक्शन रिक्वायर वेराइटीज ऑफ रॉ मटेरियल्स सच एज द यार्न यूज्ड बाय अ वेवर्स एंड क्ले यूज्ड बाय द पोटर, ठीक है। यहाँ पे उदाहरण दिया गया है कि कपड़े वाले को कपड़े चाहिए और मिट्टी वाला वो पोटर को क्ले चाहिए।
और मनी भी चाहिए ऑलवेज। ऑल्सो सम मनीज इज ऑलवेज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग प्रोडक्शंस टू मेक पेमेंट्स एंड बाय अदर नेसेसरी आइटम्स। पेमेंट्स करने के लिए और कोई भी चीज़ खरीदने के लिए और कोई भी नेसेसरी आइटम खरीदने के लिए पैसे तो चाहिए ही है। देखिए भाई, पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, उसके बिना कुछ भी नहीं हो सकता। रॉ मटेरियल एंड मनी इन हैंड आर कॉल्ड वर्किंग कैपिटल। जो चीज़ें जल्दी जल्दी ख़त्म हो सकती है, जो चीज़ें टाइम टू टाइम ख़त्म होती है, जिन्हें हमें टाइम टू टाइम खरीदना पड़ता है, उसे वर्किंग कैपिटल कहते हैं। फिक्स्ड कैपिटल जिसे हमें खरीदना नहीं पड़ता, वर्किंग कैपिटल जिसे हमें बार बार खरीदना पड़ता है। ठीक है, फिक्स्ड कैपिटल को भी खरीदना पड़ता है पर बहुत टाइम तक वो चलता है। अनलाइक टूल्स, मशीन्स एंड बिल्डिंग्स, दीज आर यूज्ड अप इन अ प्रोडक्शन। जो टूल्स होते हैं, मशीन्स होती है, बिल्डिंग्स होती हैं, वो प्रोडक्शन में भी काम आती है पर उन्हें फिक्स्ड कैपिटल कहते हैं। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं। देयर इज़ 4 रिक्वायरमेंट। ये 4 रिक्वायरमेंट्स हैं फ्रेंड्स। ये 4 ही हैं कि 3 रिक्वायरमेंट्स हमने पढ़ी? देखिए अभी, हाँ 3 ही रिक्वायरमेंट्स हमने पढ़ी। क्या क्या? लैंड, लेबर और फिजिकल कैपिटल। पर चौथी रिक्वायरमेंट क्या है? तो चौथी रिक्वायरमेंट है फ्रेंड्स, चौथी रिक्वायरमेंट है यू नीड नॉलेज एंड इंटरप्राइजेज। अब आपको नॉलेज तो चाहिए भाई, कोई भी काम करने के लिए, कोई भी धंधा करने के लिए, कोई भी चीज़ खोलने के लिए आपके पास उस चीज़ के लिए नॉलेज होना चाहिए। और इंटरप्राइजेज मीन्स आपको आइडिया होना चाहिए किसी भी चीज़ का। ठीक है, नॉलेज और आइडिया, और आपको पता होना चाहिए कि वो काम करते कैसे हैं। भाई अगर आपको पता ही नहीं है, आपने खोल लिया और अगले दिन ही वो बंद हो जाएगा। टू बी एबल टू पुट टुगेदर लैंड्स, लेबर्स एंड फिजिकल कैपिटल एंड प्रोड्यूस एन आउटपुट आइदर टू यूज योर सेल्फ और टू सेल इन दी मार्केट। आपको पता होना चाहिए कि उसको मार्केट में कैसे सेल करेंगे, कैसे उस चीज़ को प्रोड्यूस करेंगे, कैसे बनाएंगे, आपको उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। जिसे हम कहते हैं दीज डेज इज कॉल्ड ह्यूमन कैपिटल, जो हमने अभी पढ़ा था आगे, ह्यूमन कैपिटल। ठीक है, इसके आगे भी, हाँ ह्यूमन कैपिटल फ्रेंड्स। ह्यूमन कैपिटल बहुत ज़रूरी चीज़ है, यही हमने बोला था आपसे कि मीन्स ह्यूमन कैपिटल क्या होता है ये तो हमें आगे पढ़ना ही है। वी शैल लर्न मोर अबाउट ह्यूमन कैपिटल इन नेक्स्ट चैप्टर, अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। पर कोई भी चीज़ का नॉलेज होना चाहिए, वो सारी चीज़ों को ह्यूमन कैपिटल कहते हैं। अब हमें पता चल गया है, मैं इसको हटा देता हूँ। हाँ ठीक है, तो ह्यूमन कैपिटल भी बहुत ज़रूरी होता है, ये भी आप याद रखिएगा। इन द पिक्चर आइडेंटिफाई द लैंड, लेबर्स एंड फिक्स्ड कैपिटल यूज्ड इन प्रोडक्शन। अब आप इसमें बताइए कि फिक्स्ड कैपिटल क्या है और वो क्या है, मीन्स वर्किंग कैपिटल जिसे हम क्या कहते हैं। एक मिनट में आपको देख कर बताता हूँ। फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल, सही बोल रहा हूँ ना? हाँ सही बोल रहा हूँ। ठीक है, फिक्स्ड और वर्किंग कैपिटल याद रखिएगा कि इनमें क्या है। तो मैं आपको बता भी दूँ थोड़ी कि भाई ये जो काम कर रहे हैं आदमी, ये हो गए, इनको तनख्वाह चाहिए मनी देने के लिए, तो ये हो जाएगा वर्किंग कैपिटल। और जिस मशीन में ये काम कर रहे हैं, जिन मशीनों में ये काम कर रहे हैं, ये हो गई फिक्स्ड कैपिटल। इन्हें एक बार खरीद लिया। और ये जो कपड़ा कर रहे हैं, ये हो गया वर्किंग कैपिटल। ये बार बार खरीदना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा इनकी चीज़ें, धागा, ये सारी चीज़ें। ठीक है, यहाँ से देख लेते हैं। एवरी प्रोडक्शन इज ऑर्गेनाइज्ड बाय कंबाइनिंग लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल विच आर नोन एज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है यहाँ पे दिया गया है कि इन सब चीज़ों को जब हम कंबाइन करेंगे तभी हमारी कोई भी प्रोडक्शन कंप्लीट होगा, जिसे हम कहते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। आप यहाँ पे आ जाएगा व्हाट इज़ अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस, तो आपको ये सारी चीज़ें लिखनी होगी, याद रखिएगा। ठीक है, अगर आप क्वेश्चन आंसर के लिए सेपरेट वीडियो चाहते हैं तो कमेंट ज़रूर करिएगा। कमेंट्स करेंगे तो मुझे पता चलेगा, मैं वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, अब हम चलते फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के आगे। एज वी रीड थ्रू द स्टोरी ऑफ पालमपुर वी विल लर्न मोर अबाउट द फर्स्ट 3 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। हमने जैसे जैसे चैप्टर पढ़ा तो हमें पता चले कि फर्स्ट 3 फैक्टर्स क्या हैं प्रोडक्शंस के। जैसे कि वी विल रेफर टू द फिजिकल कैपिटल एंड कैपिटल इन दिस चैप्टर। हमने अभी फिजिकल कैपिटल के बारे में पढ़ा और भी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अब हम देख लेते हैं फ्रेंड्स, वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करनी है। ये लैंड इज फिक्स्ड और पढ़ लेते हैं, कितना बड़ा है ये, बस इतना ही है ना। चलिए, तो इसे और हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर हम अपनी वीडियो बंद कर देंगे। ठीक है, अगले पे हम मिलेंगे अगले पार्ट में। तो चलिए, हम लैंड इज़ फिक्स्ड यहाँ पढ़ लेते हैं। फार्मिंग इन पालमपुर, फार्मिंग इन पालमपुर आ गया, उसका पहला टॉपिक लैंड इज़ फिक्स्ड, ये पढ़ लेते हैं हम। लैंड फिक्स्ड होती है फ्रेंड्स। अब देखिए, हमारी दुनिया, इंडिया का जितना नक्शा है उतना ही रहेगा ना, बड़ा तो नहीं हो जाएगा ना। तो फ्रेंड्स, लैंड मतलब जितनी है उतनी फिक्स ही रहेगी ना, बढ़ेगी तो नहीं ना। उसी में अपन को जितना काम करना है वो करना पड़ेगा।
तो फार्मिंग इज़ द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी इन पालमपुर। बार बार हमें यही बताया जा रहा है कि फार्मिंग जो है वो मेन काम है, और 75% लोग फार्मिंग ही करते हो, उसी में अपना मीन्स लाइवलीहुड, उसी में अपना खर्चा चलाते हैं, घर चलाते हैं, अपना पेट भरते हैं। ठीक है, और भी दे कोड बी अ फार्मर्स और फार्म लेबरर्स। अब वो फार्मर्स हो सकते हैं जो अपनी ज़मीन में ही काम करते हैं, और लेबर भी हो सकते हैं। फार्म लेबर मीन्स जो दूसरों की ज़मीन में काम करते हैं। ठीक है, तो फार्मर्स और फार्म लेबर्स हो सकते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं हम। द वेल बींग ऑफ दीज पीपल इज क्लोजली रिलेटेड टू प्रोडक्शंस ऑन दी फार्म्स। और वेल बींग मीन्स बहुत सारे क्लोजली रिलेटेड है प्रोडक्शंस ऑफ फार्म, मीन्स फार्मिंग से बहुत ज़्यादा लोग क्लोजली हैं कहाँ पे, पालमपुर में। ठीक है, but remember that there is a basic contraint in a rising farm productions। और फ्रेंड्स बहुत सारे मीन्स फार्मिंग में जो फार्म प्रोडक्शन है ना, इसमें राइजिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत से लोग अब फार्मिंग कर रहे हैं। लैंड एरिया अंडर कल्टीवेशन इज प्रैक्टिकली फिक्स्ड। जो ज़मीनें हैं वो सारी लोगों की हो गई है, मीन्स सारी ज़मीनें भर गई हैं, अब कोई ज़मीन बची नहीं है। ठीक है, मीन्स सिंस 1960 in Palampur there has been no expansion in land area under। फ्रेंड्स अब एक भी ज़मीनें और ज़्यादा नहीं बची है, मीन्स और ज़्यादा लैंड है अब नहीं बची है किसी भी चीज़ के लिए। ठीक है, कल्टीवेशन के लिए अब लैंड और ज़्यादा नहीं बची है। बट देन सम ऑफ दी वेस्ट लैंड्स इन दी विलेज हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू कल्टीवेटेड लैंड। और जो वेस्ट लैंड रहती ना, जिसमें कूड़ा कचरा नाला नाली रहते हैं, उनको भी एक मीन्स अच्छी फार्मिंग के लिए कन्वर्टेड कर दिया गया है, उनको भी मीन्स कल्टिवेबल लैंड बना दिया है, मीन्स उधर पे भी अब फार्मिंग हो सकती, कल्टीवेशन हो सकता है। ठीक है, there exists no further scope increase farm productions by bringing new lands under cultivation। अब और कोई मीन्स ज़्यादा अब इंक्रीज नहीं हो सकती, कोई स्कोप नहीं है लैंड को इंक्रीज करने का, कहाँ पे, पालमपुर में। अब और ज़्यादा लैंड कल्टीवेट वहाँ पे नहीं हो सकती हैं, तो अब दिक्कत आ गई है। यहाँ से हम आगे पढ़ेंगे कि अब कैसे ही उस छोटी लैंड में वो लोग अपना गुजारा करेंगे। फ्रेंड्स यहाँ पे आपको एक बॉक्स दिया है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बॉक्स है, आप अपना देख लीजिएगा, मैं नहीं बता रहा हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ ऐसा दिया गया है कि पहले किस में नापते थे, बेघास में नापते थे। ठीक है, और फ्रेंड्स इसमें मेज़र दिया है कि अब 1 हेक्टर फील्ड अब हेक्टर में नापने लगे हैं, तो वो उसी सब का मेजरमेंट दिया है, तो आप देख लीजिएगा। तो फ्रेंड्स हमारी वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो मिलते हैं हम किसी और वीडियो में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर दीजिएगा, और तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं हम किसी और वीडियो में।